जीएस खान ग्लोबल स्टडी का सेट मारकर देखते हैं जो न्यू आया है 2025 में। बिहार पुलिस का भर्ती परीक्षा सिपाही 55 सेट है, इसमें से आइए एक सेट मार कर देखते हैं कैसा सेट है। मारेंगे तो मालूम चल जाएगा और क्वेश्चन कैसा कैसा है आपको हम दिखाते हैं। आते हैं अपना पहला सेट पर, वहाँ आ गए अपना पहला सेट पर। देखते हैं, ये रहा पहला क्वेश्चन। 1980 के दशक के प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक पहुँच बढ़ाने के लिए कौन सा तंत्र तैयार किया था? तो इसका आंसर होगा सी, जनहित याचिका। जनहित याचिका पहला का आंसर सी होगा। आते हैं दूसरा क्वेश्चन पर। किसी भी देश को कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? किसी भी देश को कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? तो इसका आंसर होगा ए, संसद के पास। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखता है? इसका आंसर होगा वित्त मंत्री। वित्त मंत्री। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में क्या शामिल है? सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में क्या शामिल है? इसका आंसर होगा डी, संघ और राज्यों के बीच की तथा राज्यों के बीच की विवादों का निपटारा। इसका आंसर होगा सी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। स्व-रिग्पा क्या है? स्व-रिग्पा क्या है? इसका आंसर होगा सी, हिमालय की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति। हिमालय की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति। हिमालय के पारंपरिक चिकित्सा पद्धति। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2024 में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया था? ये इम्पोर्टेंट और ख़ास क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा कोलकाता। कोलकाता 2024 में किए थे, कोलकाता में उद्घाटन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? इसका आंसर होगा ए, हॉकी इंडिया बालवीर सिंह पुरस्कार। बालवीर सिंह पुरस्कार। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। निम्नलिखित में से कौन सा भू-अस्थायी उपग्रह नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भू-अस्थायी उपग्रह नहीं है? इसका आंसर होगा डी, जुगनू। जुगनू। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 पर। सामा चकेवा बिहार का एक त्यौहार है। यह त्यौहार इस रिश्ते को समर्पित है। यह त्यौहार भाई और बहन के लिए समर्पित है। भाई और बहन के लिए समर्पित है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। ताजमहल का वास्तुकार कौन था? ताजमहल का वास्तुकार कौन था? ताजमहल का वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी थे। क्वेश्चन नंबर 11 पर। बिम्बसार का प्रसिद्ध राजवैदिक जीवन का निवास था। बिम्बसार का प्रसिद्ध राजवैद जीवन का निवास था। आंसर होगा डी, राजगृह। राजगृह। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। यहाँ से गद्यांश दिया है। गद्यांश के आधार पर बताए कि बाल श्रम जैसी सामाजिक
कृतियों को समाप्त करने के लिए लोगों को सोच कैसी है? तो इसका आंसर होगा बी, बाल श्रम समाप्त करना सरकार का दायित्व है। इस गद्यांश का जवाब इसमें है। यह आपको पढ़ना होगा 12 से 14 तक, यहाँ से गद्यांश दिया है। 12 से 14 तक गद्यांश दिया है, जो इसमें से पढ़कर समझकर इस 12 से 14 तक गद्यांश का उत्तर देना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। यहाँ से गद्यांश के अनुसार बाल श्रम को रोकने के लिए समर्थ प्रयास कई किए जाने चाहिए। तो इसका आंसर होगा ए, बाल श्रम के कारण बच्चों का बचपन छीना जाता है। बाल श्रम के कारण बच्चों का बचपन छीना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। वह काम जो बच्चों को उनके बचपन, उनकी क्षमता और उनकी गरिमा को संचित करता है और जो शारीरिक और मानसिक विकास के लिए हानिकारक है, उपयुक्त परिभाषा संबंधित है। तो इसका आंसर होगा डी, बाल श्रम। बाल श्रम। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। राज्य और विधान परिषद की सदस्य संख्या के विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है? संवैधानिक प्रावधान क्या है? तो 15 का आंसर होगा सी। 15 का आंसर सी। राज्य की विधानसभा की सदस्यता की संख्या की 1/3 के अधिक नहीं होगी। 1/3 के अधिक नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 16 पर। संविधान सभा के चुनाव हुए थे 1 जुलाई 1946 में। 1 जुलाई 1946 में। क्वेश्चन नंबर 17। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से कौन हटा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से कौन हटा सकता है? आंसर होगा बी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सी गैस पॉप की आवाज़ करते हुए जलती है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस पॉप की आवाज़ करते हुए जलती है? इसका आंसर होगा बी, N2 नाइट्रोजन गैस। N2 नाइट्रोजन गैस। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। अंडे की जर्दी कोलाइड का कौन सा प्रकार है? अंडे की जर्दी कोलाइड का कौन सा प्रकार है? इसका आंसर होगा सी, इमल्सन। 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 क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। आयरन का परमाणु प्रतीक है। आयरन का परमाणु प्रतीक है। इसका आंसर होगा सी, Fe। Fe। Fe मतलब लोहा। Fe। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। जल में ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था क्या है? जल में ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था क्या है? sp3। sp3। क्वेश्चन नंबर 22 पर। यूरोप के स्केच रिपोर्ताज के लेखक कौन है? यूरोप के स्केच रिपोर्ताज के लेखक कौन है? इसका आंसर होगा ए, राहुल संस्कृत्यायन। राहुल संस्कृत्यायन। राहुल संस्कृत्यायन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। इसे दूसरे वीडियो में ख़त्म करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सही उत्तर चुनिए। इसे सम्मिलित करना है। इसे दूसरे वीडियो में हम इसे सम्मिलित करेंगे और दूसरा वीडियो बनाएंगे।